Assalamualaikum, ich bin Usman und ich lerne die deutsche Sprache. Ich bin aus Pakistan. I am Usman, I am learning German language and I am from Pakistan. Immer erinnern, Allah ist einer. Always remember, Allah is one. ये सेंटेंस मैंने खुद ही बनाया. This sentence is made by me, so it may have some grammatical mistakes. You can rectify me. Nevertheless, this is day 12 of our German language speaking challenge, and in this day we have an ayah number 3 from Surah Fatir 35, and 4 sentences in which we can learn something from stars, moon, night, and then there is a lengthy German word. बहरहाल ये हमारा डे 12 है जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग चैलेंज का, और इसमें हमारे पास एक आयत है, आयत नंबर 3 सूरह फातिर 35 से 4 सेंटेंसेस हैं और एक लेंथी जर्मन वर्ड है. सो आयत नंबर 3 फ्रॉम सूरह फातिर 35 इज ओ ये मेंशन gedenkt der Gnade Allahs gegen euch. ए लोगो, अल्लाह ताला के जो तुम पर एहसानात हैं उसको याद रखो. ओ पीपल, रिमेंबर अल्लाह's favor upon you. In this mention means people, gedenkt means remember, gnada means favor, gegen means towards, upon. और फिर हमारे पास 4 sentences हैं in which we can learn something from stars, moon, night. So these are Sterne leuchten trotz Dunkelheit, Mondphasen zeigen ständige Veränderung, Nacht bringt Ruhe und Klarheit, Sterne funken in Einheit. वो आज तो मैंने बगैर देखे 4 सेंटेंसेस पढ़ लिए. लगता है इम्प्रूवमेंट आ रही है. 5 सेंटेंसेस पर अब जाना पड़ेगा. बहरहाल इनका मतलब था कि स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं इवन इन डार्कनेस. रात के होने के, अंधेरा होने के बावजूद स्टार्स चमकते हैं, और एक यूनिटी में, एक इत्तेहाद है उनमें वो चमकने में. स्टार्स शाइन इन यूनिटी एंड इवन इन डार्कनेस. इसके अलावा इसमें है कि मून फेजेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. मून फेजेस कॉन्स्टेंटली चेंज, सो देयर इज़ ओनली कांस्टेंट एंड दैट इज़ चेंज. इसके अलावा नाइट जो है वो अपने साथ पीस और क्लैरिटी लेके आती है. नाइट ब्रिंग्स पीस एंड क्लैरिटी विद इट. Finally we have a lengthy German word which consists of more than 35 letters. It is Rechtsschlussverschwörungsgesellschaften. काफ़ी लंबा वर्ड है. मैं अब दोबारा देख के पढ़ लूँगा क्योंकि इतना लंबा है. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. इसका मतलब है लीगल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कंपनीज, यानी लीगल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनीज. सो ये मेरी तरफ से था आज का डे 12 का जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग चैलेंज का, और लगता है कि 4 सेंटेंसेस से अब आगे जाने का वक्त आ रहा है इंशाल्लाह. और मैं फिर से याद करा दूंगा आपको कि हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं. जो जर्मन लैंग्वेज कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा भी आप में से जो जर्मन भी सीखना चाह रहे हैं और कोई इंटरेक्शन करने वाला नहीं मिल रहा, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं. बड़ा मज़ा आएगा, हम लोग कुछ सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे. और इसके अलावा आप लोगों की इंकरेजमेंट, पॉजिटिव फीडबैक, कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आप लोग लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो वो कमेंट्स करें ताकि एक इंकरेजमेंट मिले, इंस्पिरेशन मिलती रहे मुझे. चलें, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर.